हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोलूज कक्षा। आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं पास्ट ईयर सीबीएसई 10th क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस। इसमें मैंने 2020 के दो केमिस्ट्री क्वेश्चंस लिए हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ आर कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म्ड। आप सबको पता होगा कि कोवेलेंट बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि किसी केमिकल रिएक्शन में या फिर किसी बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, उसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोवेलेंट बॉन्ड को हम समझने के लिए मीथेन का एग्जाम्पल ले सकते हैं। मीथेन में क्या होता है कि हमारा जो सेंट्रल एटम यानी कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो हमको पता होता है कि टू गेन स्टेबिलिटी हमें हमारी जो आउटर मोस्ट सेल होती है उसकी ऑक्टेट कंप्लीट होनी चाहिए। क्योंकि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन्स दे दे तो वो मतलब काफी ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगी, 4 प्लस हो जाएंगे। और अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन्स वो ले लेता है तो 4 माइनस हो जाता है। तो कार्बन जैसी छोटी एलिमेंट के लिए ये करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, टू बी ऑनेस्ट। सो वो क्या करता है, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे किसी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है, जैसे कि मीथेन। यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि मीथेन में कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल में जैसे कि हम सबको पता होता है कि कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। और ये 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ मीथेन का फॉर्म करता है। तो ये है हमारा हाइड्रोजन एटम, और हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को देता है, शेयर करता है, ओके। और इस तरीके से फॉर्मेशन होता है कोवेलेंट बॉन्ड की बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो दोनों आपस में शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। आई मीन कार्बन का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाता है, और हाइड्रोजन का ऑक्टेट नहीं होता है, उसमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। अब हम लोग, आई गेस आप सबको समझ में आया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि the atomic radii of first group elements are given below। यहाँ पे हमें फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स के एटॉमिक रेडियाई के बारे में दिया गया है। यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट वन इज सोडियम, सेकेंड वन इज पोटेशियम, थर्ड वन इज रुबिडियम एंड देन सीजियम। इसकी एटॉमिक रेडियाई देखिए, सोडियम का एटॉमिक रेडियाई है 86 पिकोमीटर, पोटेशियम का एटॉमिक रेडियाई है 231 पिकोमीटर, रुबिडियम का एटॉमिक रेडियाई है 244 पिकोमीटर एंड सीजियम का एटॉमिक रेडियाई है 282 पिकोमीटर। तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि जैसे हम सोडियम से सीजियम के तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, वैसे ही एटॉमिक रेडियाई क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि जैसे ही हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, वैसे ही n जो कि होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसका नंबर जो है वो इंक्रीज करते जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आउटर मोस्ट जो सेल होता है उसमें और सेल्स जुड़ते जाते हैं, जिस वजह से क्या होता है, एटॉमिक रेडियाई बढ़ते जाती है। जैसे आप लोगों को पता होता है कि रेडियाई किसे बोलते हैं? किसी भी सर्कल के सेंटर से लेके सर्कमफेरेंस की डिस्टेंस को हम लोग रेडियाई बोलते हैं। तो अगर ये सोडियम है तो इसका रेडियाई
देखिए ये छोटा है पोटेशियम से। अब पोटेशियम का रेडियाई छोटा होता है रुबिडियम से। अब रुबिडियम का एटॉमिक रेडियाई छोटा होता है सीजियम से। तो ये चीज आपको लिखना है कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के हिसाब से जैसे ही एज वी गो डाउन द ग्रुप द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, सो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस। आई होप आप सबको ये दोनों क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आया, और इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपसे पूछे जाएंगे आपके टर्म 2 में तो आप बेहतरीन तरीके से इसका आंसर विथ एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। और एमसीक्यू टाइप में होगा तब तो बस आपको टिक ही करना है। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।